अणुवर्त स्कूल की ऑनलाइन कक्षा में आज हम प्रश्नावली 5 रेखा एवं कोण कक्षा 7 का अध्ययन करेंगे, जिसमें हमने पिछली वाली क्लास में प्रश्नावली 5.1 का अध्ययन कर लिया था। आज हम प्रश्नावली 5.2 के अंदर क्या है, क्या हमें पढ़ना है, कैसे सवाल करने हैं, उसके बारे में अध्ययन करेंगे। तो प्रश्नावली 5.2 में जो टॉपिक है पहला, वह है रेखा युग्म। रेखा का युग्म यानी युग्म का मतलब क्या होता है? जोड़ा, यानी दो रेखाएं। कि दो रेखाएं जो होती है वह किस प्रकार से हो सकती है, दो रेखाएं किस किस प्रकार से आपस में गुजर सकती है। तो देखो, दो जो रेखाएं होती है वह तीन प्रकार से एक दूसरे के ऊपर गुजर सकती है। कैसे? देखो, इस प्रकार या इस प्रकार, या फिर एक रेखा के ऊपर दूसरी रेखा हो, इसी रेखा के ऊपर दूसरी रेखा है। ठीक है, तो देखो ये जो रेखा होती है, ये इस प्रकार जो रेखाएं होती है, ये क्या कहलाती है? प्रतिच्छेदी रेखाएं कहलाती है। ये क्या है? प्रतिच्छेदी रेखाएं। ये क्या होती है? प्रतिच्छेदी रेखाएं क्या होती है? दो रेखाएं जब एक बिंदु से होकर गुजरती है, एक बिंदु पर क्या करती है? एक दूसरे को काटती है, तो वे रेखाएं क्या कहलाती है? प्रतिच्छेदी रेखाएं कहलाती है। ये बात है समझ में। ये किसी न किसी एक ही बिंदु पर क्या करेगी? आपस में काटेगी। इस प्रकार ये जो रेखाएं हैं, अगर हम इनको आगे और पीछे बढ़ाते हैं तो ये आपस में कभी भी मिलेगी नहीं। ठीक है, ये आपस में कभी भी नहीं मिलेगी। तो इस प्रकार की रेखा को हम क्या नाम देते हैं? समांतर रेखाएं। समांतर रेखाएं। फिर समांतर का मतलब क्या हुआ? सम अंतर। सम अंतर। सम अंतर का मतलब अगर इन रेखाओं के बीच की दूरी की बात करें तो प्रत्येक जगह ये बीच की दूरी क्या होगी? सम होगी। सम यानी समान होगी। यानी ये रेखाएं क्या है? एक दूसरे से हर जगह क्या होगी? समान दूरी पर होगी। ये आपस में कभी भी मिलेगी नहीं। इनको अगर आगे और पीछे बढ़ाएंगे तो ये कभी भी एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करेगी। ये रेखाएं कौन सी होती है? समांतर रेखाएं होती है। ठीक है, तीसरा प्रकार है, अगर एक रेखा के ऊपर दूसरी रेखा हो तो ये दोनों रेखाएं क्या कहलाएगी? संगत रेखाएं कहलाएगी। संगत या फिर संपाती रेखाएं बोल सकते हैं। संगत रेखाएं, संपाती। ठीक है, तो ये क्या है? एक दूसरे के ऊपर है। ये बात है आई समझ में। रेखा युग्म इस प्रकार से क्या होगी? दो रेखाएं आपस में हो सकती है। अब देखो आगे बात करते हैं प्रतिच्छेदी रेखाएं। हमने ये पढ़ ली प्रतिच्छेदी रेखाएं। अब आगे तिर्यकछेदी रेखा। तिर्यकछेदी रेखा। तिर्यकछेदी रेखा का मतलब क्या है उसको समझो। अगर मान लो दो रेखाएं हैं, कैसे भी हो सकती है, मान लो ये दो रेखाएं हैं, अगर कोई एक रेखा ऐसी हो जो क्या करती हो? इन दोनों को क्या कर रही है? एक साथ प्रतिच्छेद करती है। ये रेखा इसको भी इस बिंदु पर काट रही है, इस वाली रेखा को भी क्या करती है? इस वाली बिंदु पर काट रही है। तो ये जो रेखा होगी ना, ये रेखा क्या कहलाएगी? तिर्यकछेदी रेखा कहलाएगी। भी दो रेखाओं को क्या कर रही है? ये प्रतिच्छेद कर रही है अलग अलग बिंदुओं पर। तिर्यकछेदी रेखा, ये रेखा क्या होगी? तिर्यकछेदी रेखा होगी। अब देखो, ये जो रेखा होगी ना, ये क्या करेगी? कुछ कोणों का निर्माण करेगी। क्या करेगी? कुछ कोणों का निर्माण करेगी। जैसे मान लो ये जो कोण है, एक यहाँ पर बनेगा, 2, 3, 4। ये जो कोण होगा ये क्या होगा? 5। ये 6 नंबर, ये 7 नंबर, और ये कोण कितना है? 8 नंबर है। 8 कोण बने। जब दो रेखाओं को एक रेखा काट रही है, एक ही रेखा के द्वारा उसको काटते हैं दोनों रेखाओं को, तो कितने कोण बनेंगे? यहाँ पर 8 कोण बनेंगे। और इन 8 कोणों को अंदर कुछ कोण है, उसको हमें अध्ययन करना है। कुछ कोणों का हमें क्या करना है? अध्ययन करना है। तो सबसे पहला कोण है संगत कोण। संगत कोण। संगत कोण कौन से हैं? जो एक ही साइड में बने। एक ही साइड का मतलब एक जैसे ही बने। जैसे ये कोण एक है, ये इस रेखा के ऊपर इस ओर बन रहा है, तो इसी प्रकार इसी रेखा के द्वारा इस रेखा के ऊपर इधर बनने वाला कोण क्या होगा? इस कोण एक का क्या होगा? संगत कोण होगा। तो कोण एक का संगत कोण कौन सा होगा? कोण 5। तो कोण एक व कोण क्या होंगे? 5 संगत कोण होंगे। इसी प्रकार इसके अंदर कोण 4 किसके संगत होगा? 8 के। कोण 4 जो होगा वो संगत होगा 8। कोण 4 व कोण 8। इसी प्रकार ये कोण 3 किसके संगत होगा? कोण 7 के। ये कोण 3 और 7 एक ही दिशा के ओर बनने वाले कोण है ना, एक जैसे ही कोण है। ये क्या है? 3 व 7, ये भी संगत कोण है। इसी प्रकार कोण 2
वह कोण 2 के संगत कोण कौन सा होगा, इस प्रकार कोण 6। ये क्या होंगे, संगत कोण होंगे। दूसरा आता है इसके अंदर एकांतर कोण। एकांतर कोण जो जड़ की आकृति के अंदर बनते हैं, जड़ की आकृति के टाइप में जो कोण बनेगा वो कौन सा कोण होगा, एकांतर कोण होगा। जैसे मान लो ये जो आकृति है इस प्रकार, ये जड़ की आकृति है, तो ये जो कोण होगा और ये कोण होगा भी, जड़ की आकृति के अंदर 2 कोण बनते हैं इस प्रकार, ये दोनों कोण क्या कहलाएंगे, एकांतर कोण कहलाएंगे। तो इस प्रकार यहाँ पर कोण 3 और कोण 5 क्या होंगे, एकांतर कोण होंगे। अंदर क्यों रहा है, इसलिए इनको क्या बोलते हैं, अंतः एकांतर कोण बोलते हैं। ठीक है, ये जो कोण होंगे ये क्या होंगे, अंतः एकांतर कोण। अंतः एकांतर कोण नाम क्या क्या होगा, अंतः एकांतर कोणों के अंदर 3 और कोण 5 ये आपस में एक अंतः एकांतर कोण है। इसी प्रकार कोण 4 और कोण 6 ये भी क्या है, अंतः एकांतर कोण, कोण 4 व कोण 6। अब एक होता है बाह्य एकांतर कोण। बाह्य एकांतर कोण, बाह्य एकांतर कोण कौन से होंगे, इसी प्रकार जड़ की आकृति के अंदर, जो जड़ की आकृति के बाहर की ओर जो कोण बनेंगे ना, वो कोण कौन से होंगे, बाह्य एकांतर कोण कहलाएंगे। जैसे ये जड़ की आकृति है, यहाँ पर इस जड़ की आकृति में इस कोने के ऊपर एक कोण बन रहा है, कोण नंबर 1। इसी प्रकार इसके दूसरे कोने में देखो, इस वाले कोने में एक बाहर की ओर क्या बन रहा है, कोण बन रहा है ना, तो ये दोनों कोण आपस में क्या होंगे, बाह्य एकांतर कोण। तो 1 और 7, कोण 1 व कोण 7, एक और कौन सा है, 2 नंबर वाला। इस 2 के संगत देखो कौन सा होगा, 8। ये दोनों एक दूसरे के क्या होंगे, बाह्य एकांतर कोण होंगे, कोण 2 व कोण 8। एक तीसरा कोण और है जिसका नाम है अंतः कोण। अंतः कोण, तो देखो अंतः कोण कौन से हैं, कोण 3 और कोण 4, सॉरी कोण 3 और कोण 6। जो अंदर की ओर कोण बनेंगे, जैसे मान लो 2 रेखा है, इसको तीर रेखा काटी, ये एक ही और जो अंदर की ओर कोण है ये कोण क्या कहलाएंगे, अंतः कोण कहलाएंगे। ठीक है, तो ऐसे कोण 3 और 6, 3 व 6। एक और कोण कौन सा बनेगा, 4 और 5, कोण 4 व कोण 5, ये क्या है, अंतः कोण होंगे। अब ये तो हो गए तिर्यक सीधी रेखा के अंदर कोणों की बात। अब आगे आता है समांतर रेखा युग्म जो होता है उसके अंदर हमें क्या देखना है, तिर्यक रेखा के द्वारा काटने पर समांतर रेखाओं की तिर्यक सीधी रेखा, उसका अध्ययन करना है हमें आगे। तो समांतर रेखाओं की तिर्यक सीधी रेखा, तो 2 रेखाएं हैं जो कि क्या मान लो एक दूसरे के समांतर है। अगर इसको एक कोई रेखा क्या करती है, प्रतिच्छेद करती है, इस प्रकार भी दोनों रेखाओं को जो काटे, ऐसी एक रेखा क्या कहलाएगी, तिर्यक सीधी रेखा कहलाएगी। ये इसकी क्या, तिर्यक सीधी रेखा। और ये दोनों रेखा जो होगी वो कौन सी होगी, समांतर रेखाएं। ये क्या है, समांतर रेखाएं हैं। तो अब इनमें क्या करते हैं, जो हमने अभी कोण पढ़े थे उन्हीं का अध्ययन करेंगे। तो जब 2 समांतर रेखा को एक तिर्यक सीधी रेखा के द्वारा काटा जाता है तो हमें कुछ ध्यान रखना है, इसके अंदर कुछ बातों का ध्यान रखना है। वो क्या है कि एकांतर जो कोण होते हैं, एकांतर कोण आपस में क्या होते हैं, समान होते हैं। एकांतर कोण आपस में समान होते हैं कब, जब ये दोनों रेखाएं आपस में क्या हो, एक दूसरे के समांतर हो। एकांतर कोण आपस में समान होते हैं। दूसरा इसमें क्या है, अंतः कोणों का योग, अंतः कोणों का योग 180 डिग्री होता है। अंतः कोणों का योग कितना होगा, 180 डिग्री। तीसरा हमने कौन सा कोण पढ़ा था इसके अंदर, एकांतर हो गया। फिर एक हमने पढ़ा था संगत कोण। सबसे पहले संगत कोण पढ़ा था हमने। संगत कोणों का मान भी क्या होता है, संगत कोण भी आपस में क्या होते हैं, समान होते हैं। ये 3 चीजें हमें क्या रखनी है, ध्यान में रखनी है। कब,
जब समांतर रेखाओं को हम क्या करते हैं, एक तिर्यक रेखा के द्वारा काटते हैं, तो जितने भी ये वाले कोण बनेंगे ना, एकांतर कोण और संगत कोण, ये आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे, और अंतर कोणों का योग कितना होगा, 180 डिग्री होगा। तो अब हम देखते हैं इसके अंदर सबसे पहले एकांतर कोण कौन कौन से हैं। अगर ये मान लो कोण नंबर 1 है, ये कोण नंबर 2, ये 3 नंबर, ये 4 नंबर, 5, 6, 7 और ये है कोण नंबर 8। तो इसमें देखो एकांतर कोण कौन कौन से होंगे, जेड की आकृति में। जेड की आकृति में देखो कोण 3 और 5, जेड के अंदर एक तो कोण 3 है, फिर दूसरे वाले भाग में कोण 5, तो कोण 3 व 5 ये एकांतर कोण है, और इनका मान क्या होगा, आपस में बराबर होगा। इसी प्रकार एक जेड उल्टा भी बन रहा है इस प्रकार, तो कोण 4 और कोण 6 ये भी क्या है, आपस में एकांतर कोण है। कोण 4 और कोण 6 भी क्या होंगे, आपस में बराबर होंगे, ये एकांतर कोण हो गए। फिर अंतर कोणों का योग 180 डिग्री होता है। तो अंतर कोण कौन कौन से होंगे, ये रेखा है, तो इसके अंदर कोण 3 और 6 ये क्या होंगे, आपस में अंतर कोण होंगे। ये दोनों कोण क्या होंगे, अंतर कोण, कोण 3 व कोण 6, और इनका योग कितना होगा, 180 डिग्री, इनका योग होगा 180 डिग्री। इसी प्रकार कोण 4 और 5, कोण 4 और 5 का योग भी कितना होगा, 180 डिग्री होगा, क्योंकि ये दोनों कोण कौन से हैं, अंतर कोण युग्म है, ठीक है, ये अंतर कोण है। फिर आगे है संगत कोण। तो संगत कोण कौन से हैं, कोण 1 और कोण 1 का संगत कोण कोण 5, ठीक है, एक ही और बनने वाले कोण है ना, इस प्रकार वाले। कोण 1 किसके बराबर होगा, कोण 5 के बराबर। कोण 2 किसके बराबर होगा, ऐसा कोण कौन सा नीचे, ये वाला, तो कोण 6 के बराबर। फिर कोण 3 किसके बराबर होगा, कोण 7 के बराबर, और कोण 4 बराबर होगा कोण 8। 4 कोण यहाँ पर है, ये किसके बराबर होगा, कोण 8 के बराबर होगा। इतना आया समझ में। तो एक बार इन तीनों कोणों को चित्र के द्वारा दोबारा समझते हैं। एकांतर कोण, जब दो रेखाएं एक दूसरे को के समांतर होती है और तिर्यक रेखा काटती है, तो जेड की आकृति में ये जो कोण बनते हैं, ये दोनों कोण जो होंगे, ये कोण क्या कहलाएंगे, एकांतर कोण। ये है एकांतर कोण। फिर दूसरा कोण पढ़ा था हमने संगत या फिर अंतर कोण। संगत कोण देखते हैं, एक ही और एक जैसे बनने वाले कोण, ये जो कोण है ना, ये कोण आपस में क्या होंगे, ये जो कोण होंगे, ये कोण क्या होंगे, संगत कोण होंगे, ये संगत कोण है। तीसरा था अंतर कोण। तो इस प्रकार अगर मान लो तिर्यक रेखा काटे, तो ये जो कोण बनेंगे इस प्रकार, मान लो एक ही और, ये जो कोण है, ये कोण क्या होते हैं, अंतर कोण होते हैं। इस प्रकार अंदर की ओर ना बनने वाले कोण, यह है अंतर कोण। ये तीनों कोण आए समझ में। तो हमें क्या करना है, इस प्रकार इन्हीं कोणों का क्या करना है, प्रश्नावली 5.2 में इनका अध्ययन करना है।